हेलो बच्चों, नमस्कार भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में भाई हम पैराबोला का 11.3 एक्सरसाइज का 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भाई हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। 7, 8, 9 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन एक वीडियो में करे हैं और 1 से 6 तक क्वेश्चन एक वीडियो में करे हैं। अगर आपने वो वीडियो जा कर के नहीं देखी हैं अभी तक, तो प्लीज़ वो पहले जा कर के देख लीजिए वीडियो, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं भाई, चलिए। और हाँ भाई, अगर किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। और चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फोकस ऑफ पैराबोला इज 1,5। एक पैराबोला का फोकस दिया गया है 1 और 5 भाई, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है x + y + 2 = 0। फाइंड द वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स और लेटस रेक्टम निकालना है भाई। तो अभी चेक करते हैं भाई, देखिए थोड़ा सा समझते हैं सवाल को। भाई ये मेरा पैराबोला है, मैं मान लेता हूँ ये पैराबोला है, ठीक है। और आपको इसका फोकस दिया गया है, ये मान लीजिए फोकस है 1,5, ठीक है भाई। डायरेक्ट्रिक्स जो है x जमा वाई जमा 2 = 0। ये भाई ये डायरेक्ट्रिक्स है भाई, ठीक है। अब है ना भाई, हमें एक तो निकालना है फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना है, और लेटस रेक्टम भाई, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये चीज़ें निकालनी है। अब एक बात देखिए भाई, लेटस रेक्टम जो है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी टेक्निक का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। और वर्टेक्स जो है ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, ठीक है। इसको सोल्व करना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो ये वाला पॉइंट होता है ये यहाँ से फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर दूरी पे होता है भाई, ठीक है। तो अभी हम जो करेंगे, हम पहले तो ये पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को फाइंड करेंगे, फिर इस पॉइंट और 1,5 से फोकस से हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं सवाल को, कैसे हम पहले मिड पॉइंट फॉर्म निकालें इसका, मतलब कैसे वो वर्ड डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो भाई ये तो मेरा पैराबोला हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो ये है, ये यहाँ पर एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स x जमा वाई जमा 2 = 0, ठीक है भाई। ये फोकस भाई 1,5। मैं एक काम करता हूँ भाई, जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स जो है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। तो मैं डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल करके इसका स्लोप निकाल लूँगा। आपको पता है m1 × m2 = -1, है ना। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 × m2 = -1 के बराबर होता है, ठीक है। अब मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया। तो इस लाइन का स्लोप और एक ये पॉइंट से पास होती है 1,5, तो y = mx + c। इससे हम क्या करेंगे भाई, इससे हम इक्वेशन निकाल लेंगे इस लाइन की, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, दो इक्वेशन दो लाइन, तो क्या हम वो दो पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं ना। तो चलिए भाई अभी हम वो पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। पहले इस लाइन का स्लोप, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या है ये चीज़ देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप अगर मैं चाहूँ तो देखिए, इसको y = mx + c वाले में रखूँगा, तो ये रहेगा y = वो -x - 2 के बराबर, ठीक है। तो मतलब स्लोप जो होता है ये x का कोफिशिएंट होता है, तो m1 बराबर है -1 के बराबर। तो m1 की वैल्यू -1, m2 बराबर हो गया -1, -1 से -1 कैंसिल, तो इधर जो रहेगा m2 = 1 के, ठीक है। तो मतलब इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप जो एक्सिस का स्लोप है, इसका स्लोप मेरे पास आया 1, ठीक है। अब y = mx + c जो है,
इसमें रखते हैं, ये 1,5 से 5 हो रहा है, तो y के यहाँ पर पेन एक बार चेंज कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 5 भाई, m की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1 है, प्लस c। क्या देखिए ये 1 इंटू 1 1 के बराबर, और ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर c बराबर 4 के, c बराबर 4 भाई, c की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ गई। ठीक है भाई, अभी जो मेरे पास आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो इक्वेशन बन गई, अब देखिए y m की वैल्यू 1, x प्लस सी की वैल्यू 4। ठीक है, तो इक्वेशन रहेगी x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले की इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की क्या थी, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि गिवन थी। अगर इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो देखिए भाई, थोड़ा सा इसको अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ तो ये रहेगा x प्लस वाई, 2 को उस साइड ले जाता हूँ -2, x माइनस वाई बराबर -4 के। ठीक है भाई, दोनों को ऐड करने से y से कैंसिल, 2x बराबर -6, x बराबर -3 के बराबर, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या रहेगा, देखिए x की वैल्यू अगर इसमें रखता हूँ तो -3, ये जाके उस साइड +3, तो y बराबर जो रहेगा वो 1 के बराबर। ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। यहाँ से y की वैल्यू 1 मैंने बोल दी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ एक बार। अब मेरे पास जो है पॉइंट आ गए, वो जो पॉइंट आ गए क्या आए भाई, एक तो आया -3 और एक आया 1, मतलब मेरे पास अब ये पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, ये मेरा फोकस अगर मैं मान लूँ, फोकस 1,5 गिवन है और ये जो गिवन है -3,1। ठीक है, अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। एक मिनट भाई, सॉरी आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। ठीक है भाई, अब जो है मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है, बिल्कुल ये एक्सिस पे जहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच काटता है। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर इसको x माना, इसको y माना, तो आप बोलोगे सर x बराबर कितना रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे, देखिए 1 है तो -3 + 1/2। ठीक है, -3 में से 1 गया तो ये मतलब कि -2/2, जबकि हो गया -1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू हो गई -1 के बराबर। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू 1 + 5/2, दिस इज 6/2, और ये हो गया 3 भाई। तो इस यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 3 के बराबर भाई। ठीक है, अब मेरे पास जो ये है, सॉरी ये जो वर्टेक्स ये वाला नोट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो पॉइंट है वो आ गया भाई मेरे पास -1,3। वर्टेक्स जो है वो -1,3 है। ठीक है, मैंने एक लाइन वैसे खींच दी, वो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स जो है -1,3 भाई। ठीक है, इतना आया, वर्टेक्स इनका मिड पॉइंट होता है, ये फोकस होगा, ये वर्टेक्स, और ये यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स और एक एक्सिस जहाँ पर काटते हैं, ये पॉइंट वो होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, मेरे पास वर्टेक्स मैंने निकाल लिया है। वर्टेक्स मेरा एक आंसर आ चुका है कि वर्टेक्स कितना आया भाई, वर्टेक्स आया -1,3। ठीक है, अब मुझे अच्छा स्लाइड है ही नहीं। अब भाई मुझे निकालनी है भाई ये दूरी भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, आपको पता है अगर मैं कोई पॉइंट लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट मानता हूँ P, आपको पता है यहाँ से ये दूरी और ये दूरी, ये डायरेक्ट्रिक्स से दूरी बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। इसका मतलब अगर ये दूरी a है तो ये दूरी भी a होगी, मतलब कि ये पूरी दूरी अगर 2a है तो भाई ये पूरी दूरी 2a। ठीक है, अगर मैं इसको p मानता हूँ, इसको m मानता हूँ, इसको s मान लेता हूँ। ठीक है, तो भाई उसी तरीके से ps भी 2a के बराबर होगी। ठीक है,
अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर मुझे निकालनी हो, ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक बार पूरी स्लाइड को क्लियर करूँगा यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ठीक है भाई। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ये वर्टेक्स आया 1,-3, सॉरी -1,3, ये था 1,5 और ये था भाई -3,1 भाई, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये, अगर देखिए भाई मुझे पता है, मैं इस पॉइंट को P मानता हूँ, इसको S, इसको M। आपको पता है पैराबोला की इक्वेशन ये कंडीशन ये होती है PS = PM, ठीक है। और आपको पता है ये अगर A है तो ये दूरी भी A होगी। इसका मतलब अगर PM 2A के बराबर है तो PS भी 2A के बराबर। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ से दो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके इस A की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2A है तो नीचे वाली भी 2A के बराबर, मतलब कि 4A, ठीक है। तो भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा, लेटस रेक्टम वो होगा 4A के बराबर, 4A। तो मतलब A की वैल्यू निकालते ही उसका 4 गुना करना है। तो A की वैल्यू निकालता हूँ बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 +1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और √, 4 + 4 बराबर हो गया √8, ठीक है। √8 को बोल सकते हो आप 2√2 भाई, ठीक है। तो अब लेटेस्ट रेक्टम अगर निकालना चाहूँ मैं तो क्या रहेगा, तो रहेगा भाई ये 4A के बराबर। तो 4 गुना 2√2 जो कि हो गया भाई 8√2। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भाई हमने निकाल ली 8√2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई ये सवाल जो है आपको समझ आया होगा। जहाँ पर भी आपको सवाल नहीं समझ आया प्लीज़ उसको एक बार देखें दोबारा से वीडियो को, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करें, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है भाई। अब चलिए भाई सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 2, -3। 2, -3 वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स मुझे फाइंड द इक्वेशन निकालनी है, वर्टेक्स हमें गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स है x - 4y - 48। मतलब कि देखिए ये आपका मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स होता है, ये 2, -3 गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स है x - 4y - 48, ठीक है। तो कैसे क्या सवाल करें भाई, किस तरीके से इक्वेशन निकालें। देखिए भाई इक्वेशन निकालने का एक तरीका ये है कि भाई सबसे पहले तो है ना किसी ना किसी तरीके से मुझे ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट निकालने के बाद ठीक है, फिर हम यूज़ करेंगे कि PS = PM, ठीक है। अगर ये P है ये S है तो PM, फिर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट कैसे निकालें, S की वैल्यू, S की कोऑर्डिनेट कहाँ से कैसे निकालें। हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये जहाँ पर एक्सिस करते हैं यहाँ पर हम इस पॉइंट को करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को फाइंड करेंगे, फिर बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इस पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है भाई। अब इस पॉइंट को फाइंड कैसे करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, तो अब मैं निकालता हूँ सबसे पहले तो वही तरीका की स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन है x - 4y - 48 या इक्वल टू 48 बोल देता हूँ तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब जो यहाँ पर आया ये पॉइंट दे रखा है मुझे 2, -3, ठीक है, 2, -3, ठीक है भाई। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा कितना भाई, पहले डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप दिखाने मतलब कि m1 की वैल्यू निकालो। तो m1 की वैल्यू अगर देखिए भाई -1 इस साइड जाएगा और -4 इस साइड डिवाइड होगा तो मतलब 1/4, ठीक है। ये क्या है m1 है। आपको पता है m1 × m2 = -1 होता है। तो भाई आप बोलोगे सर m2 कितना, हम बोलेंगे भाई -4,
ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ समझ आ रही होगी, क्योंकि 1/4 उस साइड गुणा होगा ना भाई। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्सिस की वैल्यू इक्वेशन निकालते हैं, मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ। तो y की वैल्यू आपको पता है -3, m की वैल्यू आपको पता है -4, x की वैल्यू 2 और प्लस सी। तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और इस साइड जा कर के प्लस होगा तो c की वैल्यू फिर से यहाँ पर आई मेरे पास 5। ये आ गई c की वैल्यू, c बराबर है 5 के। ठीक है भाई। अब इक्वेशन क्या हुई भाई इस एक्सिस की, मतलब इस पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, वो हुई भाई y इज इक्वल टू m की वैल्यू -4, मतलब कि -4x प्लस 5, मतलब कि 4x प्लस वाई बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर 2 भाई, नई इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके पास हैं भाई, x माइनस 4y बराबर 48 के। एक इक्वेशन है भाई 4x प्लस वाई बराबर 5 के। इस पूरी, यहाँ पर 4x नहीं भाई, 4x प्लस वाई है ओनली। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से गुना कर देता हूँ तो ये क्या बनता है, ये पूरा का पूरा बन जाता है भाई 16x। ठीक है, ये पूरी की पूरी, ये यहाँ पर ये पूरा पूरा 16 हो जाएगा, 16x। ये 4 से गुना करूँगा 4, और ये 4 पंजा 20, ये पूरा 20 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल। ठीक है, 16 और 1 17, x बराबर 68, x बराबर 17 चौके 68, 4, x की वैल्यू 4 भाई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस इक्वेशन में रखते हैं भाई। ठीक है, 4 माइनस 4y बराबर 48। ठीक है भाई, तो 4 को यहाँ से 4 पहले उस साइड जा कर के माइनस कर देता हूँ, तो माइनस का 4y बराबर 44। ठीक है, और y बराबर है 44 डिवाइड बाई -4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -11। ठीक है, ये 2 पॉइंट मेरे पास आ गए भाई। ये कौन से 2 पॉइंट हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले 2 पॉइंट भाई, ये वाले 2 पॉइंट भाई, ये वाले 2 पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास। ये आए 4 -11। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 जो हैं पॉइंट भी आ चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करके, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला का प्रयोग करके मैं ये पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ, मतलब फोकस निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये तो ये पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया है। ये पॉइंट आ गया 4 -11, एक ये पॉइंट आ गया 2 -3, एक ये पॉइंट है जो है अभी ये फाइंड करना है, मान लीजिए x, y। ठीक है, तो आप बोलोगे 2 बराबर है x प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 दूनी 4, x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 इस साइड आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर -3 बराबर है -11 जमा y बराबर गुना 2, 3 दूनी माइनस का 6, और ये 11 हो जाएगा प्लस का बराबर y। तो आप बोलोगे y बराबर 5 के, y की वैल्यू 5, मतलब कि ये जो पॉइंट आ गए आपके पास, ये आ गए 0,5। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट आपको मिल गए भाई। अब ये पॉइंट भी मिल गए, अब मैं वही तरीका यूज़ करता हूँ भाई, PS इज इक्वल टू PM। ठीक है ना। तो अगर अब मैं इन पॉइंट को x, y के रूप में मान लेता हूँ, ये मेरे पास 0,5, और ये इक्वेशन जो है x माइनस 4y प्लस 48। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसकी PM की दूरी आपको पता है, x माइनस 4y आप एज इट इज़ बोलोगे प्लस 48 डिवाइड बाई a² मतलब x का कोफिशिएंट 1, माइनस में 4 मतलब माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर है, यहाँ से ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट है तो मैं इस साइड भी इसका स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर ये अंडर रूट होगा और इसका ये स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब देखिए थोड़ा सा इक्वेशन को ज़रा सोल्व करके देखते हैं, तब होगा क्या, आपको यहाँ से x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 5 को अगर खोलते हैं आप, तो ये आपके पास होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 50y, ठीक है। और उस साइड अगर उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं आप, तो देखिए भाई चार जहाँ यहाँ पर ये जो है, ये जो पूरा कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, का मतलब √17, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि नीचे तो बनेगा 17, ऊपर जो है ये बनेगा x माइनस 4y प्लस 48 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ से मतलब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए भाई x का जो है स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, तो मतलब कि प्लस का 16y स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 2304, ठीक है, माइनस में 2ab मतलब कि x इंटू में 16, ठीक है, x इंटू में 4y माइनस का 4y, तो मतलब कि माइनस का 8xy हो गया, माइनस का फिर देखिए भाई यहाँ ये जो है 48 गुना 4 गुना 2, ठीक है, तो माइनस का 384y हो जाएगा। आप सोल्व करेंगे तो भी ये ऐसा ही होगा, माइनस का 96x भाई, ठीक है। ये अब पूरी की पूरी इक्वेशंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं एक बार। अच्छा, उस साइड जो है ये एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था भाई। अच्छा जी, इसके नीचे 17 था पूरे के नीचे, तो 17 को इस साइड से गुना भी करते हैं, तो ये भी जो बन जाएगा 17x स्क्वायर 17y स्क्वायर प्लस 425 माइनस 850y, ठीक है, ये बराबर में ये वाला सारा मीटर, ठीक है। तो भाई इसको जो है सोल्व करते हैं, अगर मैंने ये ऑलरेडी सोल्व कर रखी है, तो मतलब इसको सोल्व करते हैं तो ये बनता है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 96x माइनस का 55y माइनस का 1879 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई मेरी पैराबोला की, जो मुझे रिक्वायर्ड थी, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पर भाई हमने सवाल नंबर 11 और 12 को सोल्व किया। थोड़े से अच्छे सवाल हैं, तो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपको आने चाहिए भाई। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में।